ग्रीडी तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक सीरीज लेके आए हैं पूछो ग्रीडी के नाम से। तो ग्रीडी की जाने माने शख्सियत के साथ हम आपके जो सवाल है उनको हम पूछेंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे आईआरपीसी के प्रेसिडेंट शादाब अहमद जी। शुक्रिया हमको इनवाइट करने के लिए और इस प्रोग्राम में मुझे ये मौका देने के लिए कि आपसे अपनी बात रख सकें आपके सामने। तो अब सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है डॉक्टर सदाम अहमद जो कि गिरिडीह से है। इनका सवाल ये कि जब दुनिया में आता है तो इनका मकसद क्या होना चाहिए? दुनिया में जब इंसान आता है, वो जो सवाल करने वाले वो पूछ रहे, तो दुनिया में जब वो आता है तो उनका मकसद क्या होना चाहिए? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रोज़ा, हज, नमाज ये सब सिर्फ, बल्कि इबादत का मतलब होता है कि अब्द से वो आता है, मतलब बंदा होना, अल्लाह की बात मानना। तो अगर आप खाते उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहते हैं खाने को, तो आप इबादत कर रहे हैं। आप सोते उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला चाहते हैं आपको सोने के लिए, तो आप इबादत कर रहे हैं। मतलब कि पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी इबादत बन जाती है अल्लाह ताला की। और साथ ही साथ अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर के, हमने ज़मीन में खलीफा बनाया है। खलीफा कौन होता है? जो एक जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस आता है। तो खलीफा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला का जानशीन हम लोग हैं। जैसे इंडिया में वाइसरॉयस होते थे, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का वाइस जो होता है, जब प्रेसिडेंट नहीं रहता तो वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। तो खलीफा का भी मतलब वही होता है। अल्लाह ताला ज़मीन में नहीं आते, तो उनके बदले में एक खलीफा मतलब इंसान है, तो उसको क्या है, देख रेख करना है। तो हम लोग जब इन दुनिया में आए तो हमारा मकसद ये भी होना चाहिए, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर में हम लोग काम करते हैं, हमारे जनरेशन्स को हमको बचाना है, क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से तबाही नहीं आए। तो वो भी आपका मकसद है कि आपको सबका देखभाल करना, और साथ ही साथ आपको ज़िंदगी में ये मकसद है आपका कि आपको इबादत करना है, मतलब अपनी ज़िंदगी अपने खालिक, अपने बनाने वाले की तरह, मतलब उनके बताए हुए तरीके पे चलना चाहिए। अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है वसीम अकरम जो कि वो भी गिरिडीह से ही हैं। इनका सवाल है कि दूसरी शादी करने के लिए क्या पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है क्या? तो दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने ये पूछा कि पहली बीवी से क्या इजाज़त लेनी ज़रूरी है? पहला बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें पहली ही वाइफ़ बहुत लोगों की नहीं है, दूसरी तो छोड़ दीजिए। अभी पहली वाइफ़ के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है बहुत लोगों को, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो दूसरी बीवी का जहाँ तक सवाल है, तो ये कंपल्सरी उनका परमिशन उसमें ज़रूरी नहीं है, अनलेस अंटिल वो निकाहनामा में ये लिखा हुआ है। निकाहनामा जो होता है उसमें अगर उसने लिखा दिया तो अलग चीज़ है कि आपको बताना होगा। और ये भी चीज़ है कि अगर ये अखलाकियात में आता है, मतलब आपका अखलाकियात में ये आता है कि आपको बताना अच्छा रहता है, क्योंकि किसी चीज़ को छिपा करके या झूठ बोल करके या नहीं बता करके अगर आप वो शादी कर रहा है, तो वो आगे चल के और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए उलमा कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि आपको अच्छा है कि उनसे आप डिस्कस कर ले, बात कर ले, उनको बता दे। लेकिन ये कोई परमिशन एकदम लेना कि हाँ परमिशन वो देंगी पहली वाइफ तभी दूसरी वाइफ से शादी हो सकता है, ये नहीं है। लेकिन एज अ गुड कैरेक्टर, मतलब अखलाकियात के नज़रिए से उलमा ये कहते हैं कि आपको डिस्कस करके, उनसे बात करके फिर ही आपको डिसीजंस लेना चाहिए। अब तीसरी सवाल की बारी जो कि एमडी साहिल जो कर्नाटका से है, उनका सवाल है कि जानवर को खाना सही है क्या? उनको भी तो अल्लाह ने ही बनाया। तो एमडी साहिल भाई ने ये सवाल किया कि क्या जानवर को खाना सही है, क्योंकि अल्लाह ने ही उनको बनाया है। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं एक लाइन बोलता हूँ, जीव हत्या पे जब लोग सवाल करते हैं हमसे, तो हम बोलते हैं कि अगर कोई इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए ज़िंदा रह सकता है, तो मैं सबसे पहले रहना चाहूँगा। क्योंकि आज हम लोग, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं या हम लोग जब खाते हैं या जब हम लोग डेटॉल या प्योरिटी ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो कितने सारे जीव मरते हैं। तो ये कहना कि हम लोग जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं, ये पहले ज़माने में मतलब कि समझा जा सकता था। लेकिन अभी अगर कोई बोला है कि बिना किसी जीव की हत्या किए वो ज़िंदा रह रहा, तो ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि बिना किसी जीव की हत्या किए हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं। साथ ही साथ पेड़ में भी जान होती है। आज की साइंस, जो सर जेसी बोस का यहाँ पर है, कॉलेज है हमारा जेसी बोस का, जिनका देहांत यहाँ पे हुआ था गिरिडीह में ही। तो उन्होंने क्या फाइंड किया था कि प्लांट्स हैव लाइफ, कि ज़िंदगी, पेड़ में भी ज़िंदगी होती है, जीवन होती है। तो अगर कोई बोल रहा है कि जानवर नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें जीवन जान है, और पेड़ खा सकते हैं क्योंकि इसमें जान नहीं, तो ये भी इलॉजिकल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेड़ में भी जान होती है। तो फिर इसीलिए, और हम लोग अपना बॉडी को भी अगर देखें तो हमारी जो दांत है उसमें कैनाइन्स भी है, और साथ ही साथ प्रीमोलर और चपटे दांत भी है, नोकीला दांत भी है। अगर अल्लाह ताला ये चाहते कि सिर्फ हम लोग
ये खाए, वेजिट खाए, मतलब कि सिर्फ इस तरीके की चीज़ खाए जो कि चपटा दाँत से खाया जा सकता है, जैसे कि और जो हर्बीवोरस एनिमल्स के होते हैं, तो उन्होंने हमको कैनेन्स क्यों दिया? अगर अल्लाह ताला ये चाहते कि हम लोग गोश्त या यानी कि मांस नहीं खाएँ, तो हम लोगों को ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों दिया? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो कि हम लोग उनसे, जो भी हमारे भाई पूछ रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम लोग अल्लाह ताला के मतलब और कुरान में तो ये साफ है, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मांसाहार कर सकते हैं। और भी आयतें हैं, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 है। और ये भी बात एकदम क्लियर कट है आज के दौर पे कि हम लोग को ये पता है कि बिना किसी जीव की हत्या किए कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो अब यही है कि जिसको आपके खालिक, आपके बनाने वाले, जिसने जानवर को भी बनाया, जिसने आपको भी बनाया, जो वो इजाजत देते हैं आप उसको खा सकते हैं, और जिसको नहीं वो इजाजत देते हैं उसको आपको नहीं खाना। चौथा सवाल है मोहम्मद कासिद जो कि बिहार से, इनका सवाल है कि देयर आर सो मेनी सेक्ट्स इन इस्लाम एंड विच वन वी शुड फॉलो। यानी कि इस्लाम में काफ़ी फ़िरके हैं बहुत सारे, तो हमें किस फ़िरके को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहली बात, फ़िरका के ऊपर में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी कुरान और हदीस को, कुरान और सुन्नत को, और आपस में फ़िरका मत बनाओ। तो फ़िरका बनाना इस्लाम में मना है, हराम है। तो हम लोग को फ़िरका तो बनाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ हम लोग को ये देखना चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस है आपकी तिरमिज़ी में भी है, इब्न माजा में भी है, तिरमिज़ी की हदीस है 2461। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यहूदियों में 72 फ़िरके हुए, मतलब और भी लोगों में फ़िरके हुए, और ये मेरी उम्मत में 73 फ़िरका होंगे, और इसमें से अल्लाह के नबी फरमा रहे कि एक जन्नती होगा। तो उनसे पूछा गया कि कौन जन्नत में जाएगा या रसूल अल्लाह? तो वो कहते हैं कि एक हदीस में आता है कि वो कहते हैं कि जमात, वो बोलते हैं जमात मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी को बोला जाता है, और एक हदीस में बोला गया है कि वो जो मेरे तरीके पे और मेरे सहाबा के तरीके पे होंगे। तो हम लोग को इसीलिए जो भी ये सवाल करे कि हमको किसको फॉलो करना है, तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, उनके सहाबा को फॉलो करना है, आपको मेन बॉडी को उसको फॉलो करना है, ठीक है? तो ये चीज़, सबसे पहली बात तो फ़िरका नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको फॉलो करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना और उनके सहाबा, उनके असहाब को फॉलो करना है, ठीक है? और फ़िरका मतलब बहुत सारा ये भी चीज़ें, जहमिया है, मुतज़िला है, उस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो वो सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा आप जानिएगा भी, तब भी आप उससे बच सकते हैं कि जहमिया, कदरिया ये लोग कौन थे। कोई तकदीर का इनकार करता है, कोई अल्लाह के मतलब के एट्रिब्यूट्स का इनकार करता है, तो वो सब नहीं करना, ठीक है? पाँचवा सवाल है एमडी कलाम जो कि वेस्ट बंगाल से पूछते हैं। इनका सवाल है कि अगर कोई नमाज या कुरान पढ़ रहा हो और अगर उसके पास में सोने वाले इंसान उसके नमाज या कुरान पढ़ने से अगर उसकी नींद में कुछ डिस्टरबेंस आ रही तो उसका क्या हुक्म है? अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है या कुरान पढ़ रहा है, तो अगर किसी को तकलीफ़ हो रहा है, आप या कोई सो रहा है, या मान के चलिए कोई बीमार है, या किसी के सर में दर्द, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि वो चाह रहा है कि मतलब कि वहाँ नहीं पढ़े, वो मतलब कि दूसरी जगह पे पढ़े, तो आप ऐसा कीजिए कि दूसरे जगह पे आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। किसी को तकलीफ़ पहुँचाना इस्लाम में मना है, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहिए किसी को भी। तो किसी को अगर कोई सो रहा है, उसको नींद में खलल देकर के आप मतलब कि बोलिए कि आप नहीं अभी उठिए और फिर आप ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुनिए, तो वो चीज़ सही नहीं। हाँ, आप उनको बोल सकते हैं। अब नमाज़ जहाँ तक बात है, तो नमाज़ अगर वो नहीं पढ़ा जो सो रहा है, तो आपको उसको उठाना है, उसके साथ में पढ़ाना है। अगर वो पढ़ चुका है, तो आप ऐसा जगह पे पढ़िए जहाँ पे उसको ये नहीं हो। तो इस्लाम का एक बेसिक मतलब प्रिंसिपल है कि आपको तकलीफ़ लोगों को नहीं पहुँचाना चाहिए। किसी को भी आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। अब चाहे उसके लिए आपको तकलीफ को कम करने के लिए जो भी आपको स्टेप्स उठाना, वो आपको उठाना चाहिए, ठीक है? छठा सवाल है कौशल यादव, ये भी गिरिडीह से है। इनका सवाल है कि आदमी की इंसानियत आजकल एक दूसरे के प्रति कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा और धीरे-धीरे क्या ये ख़त्म ही हो जाएगी क्या? इंसानियत मतलब कि आदमी लोगों की कम हो रही, कौशल भाई है हमारे, वो ये सवाल कर रहे हैं। तो इंसानियत कम होते जा रही है क्योंकि हम लोग सेल्फिश बनते जा रहे हैं। लोग जो है अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हमारा जो सक्सेस है, हमारा जो मॉडल्स है, जो हम लोग को पोर्ट्रे किया जाता है कि दुनिया में लोग तुमसे कुछ नहीं जानते, आपका पैसा, आपका सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसा है तो आप कामयाब है, नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आप चाहे अखलाकियात में कितना भी आगे रह जाए। तो ये जो मॉडल उनको सिखाया जा रहा है, ये जो मॉडल सक्सेस का या फेम का दिया जा रहा है उनको, कि आप मतलब कि अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में आपको नहीं सोचना, ये चीज़ उसको इंसानियत को कम करते जा रहा है। या जिसको बोला जाता है एथिज़्म में, एथिज़्म अगर आप देखिएगा, तो एथिज़्म में वो क्यों अच्छा काम करेगा? कोई भी एथिस्ट जो इंसानियत बोल रहे हैं कि हम इंसानियत का काम, मेरे हिसाब से कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें इंसानियत का काम करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इंसानियत के खिलाफ वही काम करते हैं।
इंसानियत बोल करके वो सबसे ज़्यादा इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों को इंसानियत के साथ-साथ इंसान के बनाने वाले पे भी मानना चाहिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि साथ ही साथ अगर आप इंसानियत का काम करते जब हम, तो हमको पता रहेगा कि हमको इसका अज्र, इसका बदला हमको मिलेगा एक दिन। भले ही कोई चीज़ हमको सही नहीं लग रहा, हमको लग रहा है कि अगर किसी की हम मदद कर लेंगे तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इसका हमको बदला, इसका अज्र हमको एक दिन मिलेगा। तो वो जो कांसेप्ट है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर दिया, इस्लाम या सिर्फ इंसानियत। तो इंसानियत की बातें जो इस्लाम हमको सिखाता वो भी, और साथ ही साथ इंसानियत के बनाने वाले पे भी आप मानिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका इंसानियत और बढ़ेगा। और सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि लोग इंसानियत की बात सब करते हैं, बीइंग ह्यूमन और सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको उस पे अमल भी करना होगा, और उसके लिए हमको इंसानियत के बनाने वाले पे भी मानना होगा। अगला सवाल शेख पठान का है, जिनका सवाल है कि आपके ट्रुथ कॉन्फ्रेंस में मैं जो जा नहीं पाया, क्या आप शॉर्ट में उसके बारे में बता सकते हैं? हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ट्रूथ कॉन्फ्रेंस, अभी पिछले संडे। तो वहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को बताया, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षाएं के बारे में। और मेरा खुद का एक प्रोग्राम हुआ था, पैगंबर मोहम्मद पर क्यों माने, उसके बारे में। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग उनके बारे में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, बहुत सारे लोग उल्टे सीधी बातें बोल रहे हैं, हाफ ट्रूथ हाफ सच्चाई बोलते, आधी सच्चाई बोलते, आधी कुछ और चीज़ उसमें मिला देते हैं। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए और उनका जो सही पैगाम है, मैसेज लोगों को तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस किया था। और इंशाअल्लाह उसके वीडियोस बहुत जल्दी हम लोग उसको पब्लिश भी करेंगे, तो उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्या चीज़ उसमें हम लोगों ने बात किया, और उसको आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। अगला सवाल है कि दीपक अग्रवाल का, उनका सवाल है कि क्या अल्लाह और ईश्वर एक है? दीपक भाई ने सवाल किया कि क्या अल्लाह और ईश्वर एक है। अल्लाह एक अरबिक वर्ड है जो कि ईश्वर के लिए अरबिक में यूज़ किया जाता है। ऐसा बात नहीं कि अल्लाह, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्लाह एकदम अलग चीज़ है, गॉड अलग हो जाता है, ईश्वर अलग हो जाते हैं। अल्लाह अल इलाह से बना है। इलाह का मतलब होता है जिसकी इबादत हो, जिसकी उपासना हो, जिसकी पूजा हो, तो उसको इलाह बोला जाता है अरबिक में। अल इलाह मतलब दी गॉड, मतलब कि वो इलाह जो खास है उसको बोला जाता है अल्लाह। ठीक है। अल्लाह जो वर्ड है वो एक मतलब कि हमारे हिसाब से वो एक प्योर वर्ड है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। जैसे कि गॉड एक वर्ड है इंग्लिश में, तो यह ईश्वर वर्ड है, तो ईश्वर को हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वर के ऊपर वाले परम ईश्वर बोल सकते हैं। या गॉड में एस जुड़ता है, गॉड्स हो जाता है, गॉडेस हो जाता है, डेस अगर जोड़ देते हैं, गॉडेस का मतलब हो जाता है एक फीमेल गॉड। या टिन गॉड अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो हो जाता है फेक गॉड। टिन गॉड का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखिएगा। या गॉड फादर बोलते हैं, कोई गार्जियन रहता है उसको बोलते हैं ही इज गॉड फादर, गॉड फादर। तो अल्लाह के साथ ये सब नहीं हो सकता। अरबिक में भी, जो अरबिक जानता भी है वो भी अल्लाह में अरबिक के हिसाब से एस नहीं जोड़ सकता, मतलब प्लूरल नहीं बना सकता उसको, ना ही उसको फीमेल बना सकता है, ना ही उसको मतलब कि ऐसा चीज मतलब खेल नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं अल्लाह यूज करने को। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ईश्वर को भी ही हम लोग अरबिक में अल्लाह बोल रहे हैं, प्रीफर इसलिए कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बेसिक, क्योंकि हम कंपेरेटिव पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ कंपेरेटिव रिलीजन, तो अगर हम लोग देखेंगे तो और भी धर्म यही कहता है कि ईश्वर एक है। जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर 6 सेक्शन 2 वर्स 1 में लिखा हुआ एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़िएगा गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29, उसमें लिखा हुआ हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, कि हमारा ईश्वर एक ही ईश्वर है। और कुरान भी कहता कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो इसलिए ये कहना कि अल्लाह कोई और है, ईश्वर कोई, ये सब सही चीज नहीं है। बल्कि हमको ये जानना चाहिए कि अल्लाह के बारे में कुरान क्या बोलता है, ईश्वर के बारे में और ग्रंथ क्या बोलते हैं, गॉड के बारे में और चीज क्या चीज लिखी हुई है। और उसके बाद अगर आप पढ़िएगा उसको तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी यानी कि समानताएं की है। आखिरी सवाल है एमडी अतहर कमाल का। इनका सवाल है कि मैं घर से इस्लाम एंड कॉम्परेटिव रिलीजन कैसे पढ़ सकता हूँ, रोज 1 घंटा टाइम स्पेंड करके? इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजन वो तो कभी भी कोई भी पढ़ सकता है। इस्लाम को पढ़ने के लिए आपको इस्लाम के मतलब के ग्रंथ उसको पढ़ना होगा, उसके स्क्रिप्चर्स को पढ़ना होगा। साथ ही साथ अगर कंपेरेटिव यानी कि हिंदुज़्म को पढ़ना तो आपको हिंदुज़्म पढ़ना होगा। क्रिश्चियनिटी पढ़ना है तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। हिंदुज़्म में उपनिषद है, वेद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी जो पढ़ाने वाला कोई टीचर है जिसके थ्रू हम पढ़ना चाहें, तो आप कोई टीचर को ऐसे मतलब कि देखें जो कि आपको टीच कर सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट है उसमें, और वो आपको पढ़ा सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ रीड करना चाहते हैं, तो रीड आप कभी भी कर सकते हैं, आप जितना टाइम अपना निकाल सके उसके लिए। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग के यहाँ मतलब इस पे ऊपर कभी-कभी क्लासेस होते हैं, तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप और भी अगर हमसे सीखना चाहें तो उसको आप सीख सकते हैं इस्लाम एंड कंपेरेटिव रिलीजन के ऊपर।
चलिए आज के सवालों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के हिसाब से जो एक सवाल भी आया था इंसानियत को लेकर के, और इंसानियत क्यों ख़त्म हो रही है और लोग एक-दूसरे को जान नहीं रहे। तो हम लोगों को चाहिए कि एक-दूसरे को जानें, एक-दूसरे को पहचानें। मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर दिया है धर्म में एकता को लेकर के, कि धर्म में एकता कैसे हम लोग कर सकते हैं, और भले ही हम लोग अलग-अलग धर्म के हों, भले ही हम लोग कोई हिंदू धर्म को मानता हो, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता हो, कोई इस्लाम को मानने वाला हो, अलग-अलग धर्म को मानने वाले, मान के चलिए अलग-अलग हम लोग कपड़े पहनते हैं, अलग-अलग खाना हम लोग खाते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई हमको लड़ाने वाला नहीं आ जाता और वो हम लोग को लड़ाना चाहेगा। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को जाने, अगर एक दूसरे के धर्म को जान सक रहे तो वो भी जाने, और एक दूसरे को टॉलरेट करना, यानी कि एक दूसरे को ये समझना चाहिए कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों करता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई शराब देखता मुसलमान तो उससे वो मतलब कि दूर भागता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कुरान में वो शराब हराम है, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ना कि इसलिए कि वो आपको बोलना चाहता है कि, या आपको बुरा लगाना, मतलब आपको ये बोलना चाह रहा है कि मतलब कि आप खराब है या बुरे हैं, ये नहीं बताना चाह रहा, बल्कि उसको इस तरीके से सिखाया गया है। तो जब एक दूसरे को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तो इंशाल्लाह इंसानियत बढ़ेगी, एकता भी बढ़ेगी, और हमारा जो देश है इंशाल्लाह और भी आगे जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं जो हमारे में इख्तिलाफ है वो कम होगी इंशाल्लाह। पूछो ग्रीडी के सिलसिला में इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया दानिश भाई हमको ये मौका देने के लिए, और पूछो क्रिएडी के टीम को भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया गया, जिससे कि मैं अपनी बातों को और अपने ख़यालात को आपके सामने रख सकूँ।